एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती अगर केंद्र मदद न करे तो एक। और जब हम पैसा डालते हैं तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह। सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, हिमाचल को मिलने वाले हक रोक रही है केंद्र सरकार, नहीं मिल रही है आर्थिक सहायता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हिमाचल आगमन पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कर्मचारी व पेंशनर्स को पैसा तब मिलता है जब केंद्र सरकार पैसा भेजती है, वहीं पर अब हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। एक प्रेस बयान में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान व विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को प्रदेश विरोधी बताया है, जो हिमाचल को मिलने वाले हकों को रोकने का कार्य कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया है। दोनों मंत्रियों ने कहा है कि जेपी नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर कद्दावर नेता है, लेकिन जब हिमाचल के हितों की बात आती है तो उनका रुख उदासीन रहता है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 1,36,000 कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। इसके बाद से भाजपा नेता कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हैं। ऑपरेशन लोटस भी किया फेल। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का षड्यंत्र फेल हो गया। ऐसे में भाजपा के नेता सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने पद की गरिमा के अनुसार बात करनी चाहिए, लेकिन वह सनसनी फैलाने के लिए तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों के अंशदान और सरकार के हिस्से के करीब 10,000 करोड़ रुपए पर केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। जब 1,36,000 कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल चुका है और रिटायर हो रहे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल रही है, तो केंद्र को हिमाचल सरकार व एनपीएस में शामिल रहे कर्मचारियों के 10,000 करोड़ रुपए तुरंत वापस लौटाने चाहिए। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल पर कई पाबंदियां लगाई है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण की सीमा को 6600 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1780 करोड़ रुपए की ग्रांट भी नहीं मिल रही है। जेपी नड्डा व अनुराग सिंह ठाकुर बताए कि केंद्र सरकार से हिमाचल पर लगी इन पाबंदियों को हटाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। सुक्खू सरकार ने बसाए आपदा में उजड़े लोगों के घर। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि हिमाचल में आई भयंकर आपदा में भाजपा ने सिर्फ राजनीति की है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत मिलने वाले क्लेम की राशि हिमाचल को केंद्र सरकार ने नहीं दी है। केंद्र की टीमें हिमाचल का दौरा करके गई हैं। वहीं राज्य सरकार ने 9,900 करोड़ रुपए के संशोधित क्लेम केंद्र को भेजे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया और 23,000 आंशिक व पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर फिर से बसाए हैं।